कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाती है। छठ का महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व की कथाओं की बात करें तो रामायण से लेकर महाभारत तक में इसकी कथा का छिटपुट वर्णन मिलता है। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है महाभारत के समय की, जब द्रौपदी ने छठ पूजा की थी। मान्यता के अनुसार सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है जो कि अब उत्तराखंड में भी मनाए जाने लगी है। यही कारण है कि अब इस पर्व राजनीति भी होने लगी है। हरिद्वार से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। पूर्वांचल लोगों का, हमारे बिहारी लोगों का एक बहुत पुराना पर्व है और आस्था का एक बहुत बड़ा पर्व है। देखिए, माताएं, बहनें जो हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हमारे हिंदू धर्म में मुख्य रूप से, देखिए जितने भी व्रत हैं वो महिलाओं को लेकर, और हमारे यहाँ महिलाओं को, माताओं को शक्ति का स्वरूप माना गया है। तो छठ पूजा भी एक तरह से महिला सशक्तिकरण का और एक तरह से महिलाओं की ताकत का कहना चाहेंगे और महिलाओं की आस्था का बहुत बड़ा पर्व है। छठ मैया जो है वो सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं और पूर्वांचल वासी इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मुख्यमंत्री साहब ने इस पे जो छुट्टी की घोषणा करी, बहुत अच्छा उनका फैसला है। कारण ये कि बहुत सारे, क्योंकि ये 3 दिन का पर्व है और आज जो मुख्य पर्व होता है उस दिन उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद वो कुछ नहीं खाते, पूरा दिन पूरी रात भूखे रहते हैं। अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद उसके बाद फिर वो अपना व्रत माताएं बहनें खोलती हैं और सारा दिन पूजा पाठ में उनका जाता है और सभी लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। महाराजा अग्रसेन घाट पे आज सभी जितने भी श्रद्धालु, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये घाट जो है बिल्कुल हमारा बीच में पड़ता है, बहुत सारे लोग इस घाट पे लगातार पहुंचते हैं और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे भीड़ थी। और उन सभी के लिए पूजा के लिए जो व्यवस्था की गई थी, वहाँ पे एक तो माइक की व्यवस्था करी गई मेरे द्वारा, क्योंकि छठ के जो गाने हैं, गीत हैं, उन गीतों के, मनोहर गीतों के साथ लोगों ने भक्ति भावना के साथ छठ माता की पूजा करी। उसके अलावा चाय पानी की व्यवस्था भी मेरे द्वारा जो है श्रद्धालुओं के लिए की गई। तो छठ एक ऐसा पर्व है जिसको धूमधाम से आस्था के साथ लोग मनाते हैं और मेरा यही कहना है कि छठ माता जो है वो सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और कोरोना जो कि अब बिल्कुल, क्योंकि हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इतनी तेज़ी से वैक्सीनेशन हमारे हिंदुस्तान में कराई गई, करीब 100 करोड़ हम लोग पार कर चुके हैं। तो इसी को लेकर छठ मैया से बस यही आराधना है, यही उनके द्वारा कि छठ मैया जो है कोरोना को बिल्कुल अब हिंदुस्तान से दूर रखे, ताकि अब हिंदुस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और उन्नति कर सके। प्रीति, यहाँ श्रद्धालुओं को नहाने में दिक्कत हो रहा है और जैसे कि पानी में आधा खड़े होकर के अर्घ देते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। जो लोग नहाना चाह रहे हैं वो डाक के उधर जा रहे हैं और बालू की वजह से बच्चे भी नहीं नीचे आ पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे मतलब पूजा का अच्छे से। इसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू सरकार को। छुट्टी तो होनी चाहिए क्योंकि अब ये मतलब एक स्टेट में नहीं मनाया था, पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है इसे अब, तो इसके लिए छुट्टी तो होनी चाहिए। पूर्वांचल भाई है जो हमारे भोजपुरी समाज के लोग हैं और जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, उसमें साथ साथ आज पूरा भारत और पूरे दुनिया के लोग इस पर्व को मनाते हैं। भगवान सूर्य को साक्षी मान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इसमें हमारे कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी थे, उन्होंने इसकी पूजा पाठ में भाग लिया था और उन्होंने छुट्टी भी इसमें आवंटित की थी। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वर्तमान सरकार ने चाहे दबाव में ही आकर के सही, लेकिन उनको ये छुट्टी घोषित की और सब लोगों को ये पर्व मनाने के लिए एक खुशी का माहौल प्रदान किया। व्यवस्था के नाम पर जो सरकार है या प्रशासन है वो बिल्कुल गायब है। सिर्फ अब अंतिम समय में खाली ट्रैफिक पुलिस वाले सामने आ रहे हैं। एक तो घाटों की सफाई और घाटों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो बिल्कुल गायब है। स्थानीय विधायक, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे हरिद्वार शहर के हो, चाहे वो हरिद्वार उसके
रानीपुर क्षेत्र के हों। तीनों विधायक यहाँ से गायब हैं, उनके प्रतिनिधि गायब हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल जीरो हैं। और इसमें जिस प्रकार से लोग खुद ही अपनी व्यवस्थाओं को बनाकर त्यौहार मनाने का काम कर रहे हैं, उसमें इन सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान सूर्य और माँ गंगा उनको सद्बुद्धि दे कि जिसके नाम पर वो लोग वोट मांगते हैं गुमराह करके, वो आगे से आकर के इन व्यवस्थाओं में सहयोग करें। जल छोड़ना चाहिए था प्रशासन को मेरे ख्याल से। जब छुट्टियां घोषित हुई हैं, सभी लोग छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं। यहाँ घाट में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अर्घ देने के लिए कम से कम तो इतना कमर तक पानी होना चाहिए, और बिल्कुल ही पानी नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, उधर कूद के जाना पड़ रहा है। और जिस तरह से छठ के सम्मान में छुट्टियां घोषित हुई हैं, तो पानी भी छोड़ना चाहिए था मेरे ख्याल से। प्रॉपर पानी भी छोड़ना चाहिए था, जिससे आसानी से छठ पूजा हो सके। असुविधाएं काफ़ी हो रही हैं। क्या पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा पर्व है। और ख़ास बात यह है कि इसमें उगते सूर्य को भी आराधना की जाती है, उगते सूर्य की भी और ढलते सूर्य की भी। और इसमें कोई भेदभाव नहीं, छुआछूत कुछ नहीं। सभी ऊंच नीच, सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ आके यहाँ पूजा करते हैं। तो इस पर्व को तो और बढ़ावा देना चाहिए और सुविधाएं, फैसिलिटीज़ देना चाहिए। जिस तरह अभी काफ़ी विख्यात हो गया है पूरे देश में, न केवल ईस्टर्न जोन में, वेस्टर्न जोन में भी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा विख्यात हो गया ये पर्व। और इस लेवल तक आ गया कि प्रदेश प्रशासन को छुट्टियां घोषित करनी पड़ती हैं। तो बस यही है, प्रशासन से निवेदन है कि छठ के आसपास पानी अच्छी तरह से छोड़ दिया जाए, जिससे असुविधा ना हो घाटों में लोगों को। धन्यवाद।